मेरा नाम डॉक्टर अंजुम नवीद है और आज मैं आपको कान की एनाटमी के बारे में मुख्तसर बताऊंगा। ये बहुत ज़रूरी है ऑडियोलॉजिस्ट के लिए, क्योंकि जब वो कान का एग्जामिनेशन करते हैं तो उनको ये इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए। कान के 3 हिस्से होते हैं: एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। एक्सटर्नल ईयर के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। सबसे पहले तो जो सबसे प्रोमिनेंट हमें नजर आता है उसे हम कहते हैं पिन्ना। ये पिन्ना के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं: हेलिक्स, एंटी हेलिक्स, यहाँ पे ट्रैगस होता है, एंटी ट्रैगस, और ये लोब्यूल है। पिन्ना जो है वो लीड करता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के भी 2 हिस्से होते हैं: कार्टिलेजनस जो आउटर पार्ट है, ये आउटर 1/3 होता है, और इनर 2/3 बोनी होता है, जो कि लीड करता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की तरफ। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ हेयर्स होते हैं, और ये हिस्सा जो होता है वो वैक्स बनाता है। जो बोनी कैनाल होती है वो लीड करती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो पार्टीशन है बिटवीन द एक्सटर्नल ईयर एंड द मिडल ईयर। तो एक्सटर्नल ईयर के पार्ट्स दोबारा रिवाइज करूंगा, 3 पार्ट्स होते हैं: पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और इसके बाद फिर मिडल ईयर। मिडल ईयर एक क्लोज्ड कैविटी होती है, इसके अंदर हवा होती है और 3 छोटी छोटी बोन्स होती हैं जिसे हम कहते हैं मेलियस, इनकस और स्टिपिस। मिडिल ईयर कम्युनिकेट करता है नेज़ोफैरिंक्स से एक ट्यूब जिसे हम कहते हैं ईस्ट्रेचन ट्यूब। ये नेज़ोफैरिंक्स नाक के पिछले हिस्से में खुलता है, और ये इसलिए ज़रूरी है कि जब हम कोई भी चीज़ स्वॉलो करते हैं तो इस ट्यूब के जरिए हवा हमारे मिडिल ईयर में जाती है, और जो कि वहाँ पे वेंटिलेशन का काम करती है। फिर इनर ईयर के 2 पार्ट्स होते हैं: बोनी लेब्रिंथ एंड मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है कोक्लिया। कोक्लिया जो होता है ये हमारे समात के लिए के रिस्पॉन्सिबल होता है, और दूसरा पार्ट होता है सेमिसुलर कैनाल्स जो हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है, और तीसरा पार्ट वेस्टिब्यूल होता है जहाँ पे ये दोनों पार्ट्स आपको मिलते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अंजुम नवीद है और आज मैं ऑडियोलॉजिस्ट को बताना चाह रहा हूँ कि वो किस तरह कान के हियरिंग टेस्ट के लिए कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको हिस्ट्री लेनी होगी, जिससे मरीज के 3 सवाल बड़े ज़रूरी हैं वो आपको करने होंगे। एक तो ये है कि सबसे पहले आप मरीज से ये पूछें कि आपको कान में कोई तकलीफ है? नहीं सर। और दूसरा ये आप उससे पूछें कभी कान से मवाद या पीप वगैरह आई है? और तीसरा ये पूछें कि कान की आपके समात में कोई प्रॉब्लम है? तो ये सवालात हियरिंग स्क्रीनिंग में इसलिए ज़रूरी है कि अगर बच्चा कोई भी पॉजिटिव जवाब देता है तो आपको फिर उस मसले की तरफ तवज्जो देनी है। इसके बाद फिर कान के एग्जामिनेशन आता है। कान के एग्जामिनेशन के 2 पार्ट हैं: इंस्पेक्शन और पैल्पेशन। सबसे पहले तो आप इंस्पेक्ट करेंगे और फिर पैल्पेट करेंगे। तो इंस्पेक्शन में ये है कि आप मरीज के कान के जो एक्सटर्नल ईयर है, जिसे हम पिन्ना और एक्सटर्नल कैनाल कहते हैं, उसका मुआयना करेंगे। एंटी हेलिक्स, ट्रैगस, एंटी ट्रैगस, लोब्यूल। और उसके बाद आप कान के पीछे का हिस्सा देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि किसी ऑपरेशन का कोई स्कार तो नहीं है, और उसके बाद देखेंगे कि कोई स्वेलिंग वगैरह या कोई सूजन वगैरह या रेडनेस तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप आएंगे पैल्पेशन पे। तो पैल्पेशन में सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ट्रैगस के आगे कोई दर्द वगैरह तो नहीं हो रहा प्रेस करने से, और उसके बाद ये मैस्टॉइड प्रोसेस को प्रेस करेंगे कि इससे कोई मरीज को टेंडरनेस या पेन वगैरह तो फील नहीं हो रही। इसके बाद कान की ऑटोस्कोपी करेंगे। ये ऑटोस्कोप है, इसको सबसे पहले तो आप इसके स्पेकुलम को अल्कोहल स्वाब से साफ कर लीजिए ताकि एक मरीज के जरासीम दूसरे मरीज में ना लगे। फिर उसके बाद मैं इनका राइट ईयर एग्जामिन करूंगा। तो राइट ईयर एग्जामिन करने के लिए आपको ऑटोस्कोप राइट साइड से पकड़नी होगी, और राइट साइड पे इस तरह पकड़नी होगी कि आपका जो मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर पेशेंट के सर के ऊपर रेस्ट करेगा, और उसके बाद आप जो इसका कान का पिन्ना है उसको अपवर्ड बैकवर्ड लैटरली पुल करेंगे ताकि कैनाल सीधी हो जाए, और फिर आप कान के कैनाल अंदर का मुआयना करेंगे। आप देखेंगे कि मोस्ट कॉमनली बाहर कान के अंदर जो होती है वैक्स होती है ब्राउनिश कलर की, और अगर वैक्स है तो उसके बाद कभी कभी आपको कान का पर्दा नज़र नहीं आता, और कभी कान के अंदर डिस्चार्ज होता है,
और अगर ये चीज़ें ना हो तो आप आराम से कान के पर्दे का मुआयना कर सकते हैं और उसके डिफरेंट हिस्सों को देख सकते हैं। इसी तरह आप कान के दूसरे हिस्से में आइए, दूसरी तरफ आइए। सबसे पहले तो इंस्पेक्शन कीजिए। इंस्पेक्शन करने के लिए आप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पिन्ना देखेंगे, हेलिक्स, एंटी हेलिक्स, ट्रैगस, एंटी ट्रैगस और ये लोब्यूल है। इसके बाद इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे और कान के कैनाल देखेंगे कि अंदर से कोई मवाद वगैरह या कोई चीज़ तो नहीं है जो नज़र आ रही हो। फिर पैल्पेशन करेंगे। पैल्पेशन करने के लिए सबसे पहले तो आप कान के आगे पैल्पेट करेंगे, ट्रैकेस के आगे कि देखेंगे मरीज़ को दर्द तो नहीं हो रही। फिर कान के पीछे जाएंगे और उसका देखेंगे कि कान के पीछे कोई जो हड्डी है मेस्टॉइड, उस पर कोई स्वेलिंग तो नहीं है या कोई दर्द वगैरह तो नहीं है। इसके बाद आप जो है कान की ऑटोस्कोपी करेंगे। ये ऑटोस्कोप है जिसका रिस्पेक्टिव मैं आपको बता चुका हूँ। ये इसका लेफ्ट ईयर है तो लेफ्ट हैंड में पकड़ेंगे और लेफ्ट हैंड में जैसे मैंने आपको बताया कि आप रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर से सपोर्ट देंगे हेड को और उसके बाद जो है बड़े आराम से पिन्ना को अपवर्ड मूव करके और कान के अंदर का मुआयना करेंगे कि कैनाल के अंदर कोई वैक्स है या कोई डिस्चार्ज है या कोई चीज़ ऑक्यूपाई तो नहीं है।